Hello bachcho, let's read out the question first. In given figure, a sample of an ideal gas initially having initial energy U1 is allowed to expand adiabatically performing work W. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमें ग्राफ गिवन इन बिटवीन वर्क एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर ये इस तरीके से कर्ड और एक वर्टिकल लाइन में ग्राफ हमें दे रखा है. सो इनिशियली जो एनर्जी थी वो U1 थी. सो उसे अलॉट किया गया है फॉर द एक्सपांशन एडियाबेटिकली. सो वर्क डन कितना हो जाता है W के बराबर. नाउ हीट Q इज देन सप्लाइड टू इट कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट एट इट्स न्यू वैल्यू. फिर हम सप्लाई करते हैं Q हीट को while keeping the volume as a constant until the pressure raised to its original value. जब तक के प्रेशर अपनी ओरिजिनल वैल्यू को पहुंच नहीं जाता. सो वी हैव टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी इज U2. यदि इंटरनल एनर्जी U2 हो सो हमें इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज U2 माइनस V1 क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So, according to first law of thermodynamics, we know the equation, the amount of heat given to the system dq is equals to the change in internal energy plus work done की इक्वल होता है. So, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. Now, according to question, यदि मैं देखूँ सो U1 क्या है, इनिशियल एनर्जी है जो कि सिस्टम को दी गई थी. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इनिशियल एनर्जी है. एंड U2 ये ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएंगी, फाइनल एनर्जी हो जाएंगी. और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन U2 माइनस U1 फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हमें U2 एंड U1 इससे कैलकुलेट करना होगा. सो देखिए इनिशियली अकॉर्डिंग टू ग्राफ यदि हम देखें सो जो सैंपल ऑफ आइडियल गैस था, ठीक है, उसे एक्सपांड किया जा रहा था आइडियाबेटिकली. सो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आइडियाबेटिकली प्रोसेस. आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज डेल्टा ऑफ U, ये किसकी इक्वल हो जाता है, माइनस ऑफ वर्क डन की इक्वल. सो इसको हम लिख लेंगे माइनस ऑफ W की इक्वल. सो लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 1. सो यहाँ से यदि मैं न्यू एनर्जी कैलकुलेट करूँ सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट मीन्स आई कैन से दैट के U न्यू माइनस ऑफ U1, ये डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो जो भी न्यू वाला होगा वो माइनस इनिशियल 1, ये हमें डेल्टा U दे देगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ W के बराबर. सो यहाँ से हम U न्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू U1 माइनस ऑफ W के बराबर हो जाएगा. इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. ना आफ्टर सम टाइम यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो ये कांस्टेंट ग्राफ जा रही है, कांस्टेंट है यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट. और स्टेटमेंट में भी हमें दिया था कि वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस. यानी कि अब जो एक्सपांशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस के द्वारा हो रहा है. और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है सो डेल V का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर. यदि डेल V 0 हो जाए सो वर्क डन क्या होता है, P इंटू DV या फिर डेल V बोल दीजिए. सो दिस विल आल्सो बिकम इक्वल्स टू 0. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमने क्या लिखा था कि dq इक्वल्स टू du प्लस डेल W. अब यदि वर्क डन 0 हो गया दैट मीन्स कि जो हीट है, ठीक है ना, जो भी हीट सप्लाइड T दैट इज Q, दिस विल बिकम इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो आई कैन से दैट Q will be equals to
जो भी फाइनल एनर्जी होंगी वो माइनस इनिशियल वन। सो इस केस के लिए इनिशियल क्या हो जाएगा, यू न्यू हो जाएगा, क्योंकि हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें। सो आइसोकोरिक के लिए इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या होंगी, यू न्यू, और फाइनल यू टू हो जाएंगी। सो यहाँ से यू टू दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू प्लस यू न्यू हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यू न्यू। सो ये हो जाएगा क्यू प्लस u1 माइनस ऑफ w, और ये हमारे पास किसका मान निकल के आया है, u2 का। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे u2 माइनस u1 पूछा था, सो हम u1 को उस साइड ले जाएंगे। सो u2 माइनस u1 दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू q माइनस ऑफ w, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, adiabatical process and isocoric process के concept से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.